साल 2025 एक ऐसी ब्लॉकबस्टर फिल्म थी जहां सोने और चांदी ने हर रिकॉर्ड तोड़ दिया था। निवेशकों के चेहरे पर चमक थी, हर कोई इसे जेनरेशनल रैली कह रहा था। यानी ऐसी तेजी जो पीढ़ियों में एक बार आती है। लेकिन जैसे ही 2026 का कैलेंडर बदला, कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आ गया। मार्च के महीने में अचानक सोने का पहाड़ खिसकने लगा। देखते ही देखते दिल्ली के बाजार में सोना 21,300 रुपए और चांदी 63,000 रुपए तक नीचे आ गई। जो लोग कल तक खुशियां मना रहे थे, उनके मन में अब एक ही सवाल है, क्या ये चमक हमेशा के लिए फीकी पड़ गई? अब आप सोचेंगे कि जब दुनिया में ईरान अमेरिका के बीच युद्ध का साया मंडरा रहा हो, तो सोना तो और चमकना चाहिए था। यहीं पर कहानी में विलन की एंट्री होती है, यानी कि तेल की एंट्री होती है। हुआ ये कि युद्ध के डर से निवेशकों ने सोने के बजाय अपना पैसा कच्चे तेल में झोंक दिया। तेल की कीमतें $110 के पार निकल गईं, जिससे दुनिया भर में महंगाई का भूत जम गया। अब जब महंगाई बढ़ती है तो अमेरिकी डॉलर और वहां का बैंकिंग सिस्टम यानी कि फेड सीना तानकर खड़ा हो जाता है और ब्याज दरें घटाने से मना कर देता है। मजबूत डॉलर ने सोने का रास्ता रोक दिया। ऊपर से बाजार के बड़े खिलाड़ियों को अपनी उधारी चुकाने के लिए मार्जिन कॉल का सामना करना पड़ा, जिससे उन्हें मजबूरी में अपना सोना चांदी बेचना पड़ गया। और इसे कहते हैं फोर्स्ड लिक्विडेशन, यानी मजबूरी की बिकवाली, जिसने कीमतों को और नीचे ढकेल दिया। चांदी की कहानी तो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। वो सोने से भी ज्यादा यानी करीब 40% टूट गई। क्यों? क्योंकि चांदी सिर्फ एक गहना नहीं है, बल्कि मॉडर्न दुनिया की सांस है। सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक कारें, एआई डेटा सेंटर्स, इन सबको चांदी चाहिए। जब मार्च में दुनिया को लगा कि शायद फैक्ट्रियां थोड़ी धीमी पड़ेंगी, तो चांदी पर सबसे ज्यादा मार पड़ी। लेकिन रुकिए, यही इसकी सबसे बड़ी खूबी है। जानकारों का कहना है कि दुनिया में चांदी की सप्लाई कम है और मांग बहुत ज्यादा है, जो इसे आने वाले समय का डार्क हॉर्स यानी कि छुपा रुस्तम बनाते हैं। भले ही आज बाजार में सन्नाटा हो, लेकिन गोल्डमैन सैक्स और जेपी मॉर्गन जैसे बड़े पंडित अभी भी अपनी भविष्यवाणी पर अड़े हुए हैं। उनका मानना है कि 2026 के अंत तक सोना 1.8 से 2 लाख की ऊंचाई छू सकता है। वहीं चांदी के लिए $100 के टारगेट दिया गया है। उनका तर्क सीधा है, दुनिया के केंद्र बैंक अभी भी अपना खजाना भरने के लिए सोना ही खरीद रहे हैं और टेक्नोलॉजी की दुनिया बिना चांदी के नहीं चल सकती है। अब आपको बताते हैं कि आज सोने चांदी के क्या हालात हैं। आज बात हम महंगाई की करेंगे। चैत्र महीने के पूर्णिमा के मौके पर सोने और चांदी दोनों की कीमतों में फिर से चमक देखने को मिली है। पिछले कुछ दिनों से जारी उतार चढ़ाव के बीच आज सोना महंगा हुआ है, वहीं चांदी भी तीसरे दिन बढ़त के साथ कारोबार कर रही है। राजधानी दिल्ली की बात करें तो आज 24 कैरेट सोना करीब 1,50,850 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास कारोबार कर रहा है। वहीं 22 कैरेट सोना करीब 1,47,230 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है। अगर 18 कैरेट सोने की बात करें तो इसका भाव लगभग 1,22,190 रुपए प्रति 10 ग्राम है। यानी सोने में हल्की तेजी जरूर आई है, लेकिन लगातार बढ़त का सिलसिला जारी है। चांदी की बात करें तो इसमें भी मजबूती देखने को मिली है। दिल्ली में चांदी आज 2,55,100 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई है। यही भाव मुंबई और कोलकाता में भी देखने को मिल रहा है। हालांकि चेन्नई में चांदी सबसे महंगी बनी हुई है, जहां इसका रेट 2,65,100 रुपए प्रति किलो है। यानी दक्षिण भारत में चांदी बाकी शहरों से ज्यादा महंगी बिक रही है। अगर पिछले कुछ दिनों का ट्रेड देखें तो सोना धीरे धीरे मजबूत हो रहा है। पिछले 5 दिनों में 24 कैरेट सोना करीब 4,870 रुपए महंगा हो चुका है, जबकि 22 कैरेट सोना करीब 4,460 रुपए बढ़ा। वहीं चांदी भी तीसरे दिन बढ़त के साथ निवेशकों को आकर्षित कर रही है। मार्च 2026 एक ऐसी फिल्म थी जहां सोने चांदी ने अचानक गोता लगा दिया। 2 से 30 मार्च के बीच दिल्ली के बाजार में सोना 21,300 यानी लगभग 12% और चांदी 63,000 यानी करीब 21% तक नीचे आ गई थी। लोग हैरान थे, क्योंकि आमतौर पर जब जंग के बादल मंडराते हैं तो सोने की कीमतें बढ़ती हैं। ईरान अमेरिका तनाव के बीच सबको लगा था कि सोना रिकॉर्ड तोड़ेगा, लेकिन कहानी में ट्विस्ट आ गया। इसके पीछे कुछ गहरे आर्थिक कारण भी थे। सबसे बड़ा कारण बना तेल का झटका। आमतौर पर जब अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध जैसे हालात बनते हैं तो लोग डर के मारे सोना खरीदते हैं।
पर इस बार हुआ उल्टा। कच्चे तेल की कीमत $110 के पास निकल गई। इसकी वजह से बाजार में एक अजीब सा डर बैठ गया था। अगर तेल महंगा हुआ तो महंगाई यानी इन्फ्लेशन और बढ़ेगा। जब महंगाई बढ़ती है तो केंद्र बैंक जैसे अमेरिका के फेड ब्याज दरों को कम नहीं करते हैं बल्कि ऊंचा रखते हैं। अब आप सोचिए, अगर आपको बैंक से या बॉन्ड से अच्छा ब्याज मिल रहा है तो आप सोने में पैसा क्यों लगाएंगे जिसमें कोई ब्याज ही नहीं मिलता है। इसी सोच ने सोने की चमक फीकी कर दी है। डॉलर की मजबूती और मार्जिन के दबाव की बात कर लेते हैं। दूसरा बड़ा विलन बना मजबूत अमेरिकन डॉलर। दुनिया भर में सोना डॉलर में खरीदा जाता है। जब डॉलर मजबूत होता है तो बाकी देशों के लिए सोना खरीदना महंगा हो जाता है, जिससे डिमांड गिरती है और कीमतें भी। इसके साथ ही जब बाजार में उथल पुथल मची तो बड़े एक्सचेंजों ने मार्जिन रिक्वायरमेंट्स बढ़ा दी। इसका मतलब है कि जो लोग उधार या लेवरेज लेकर ट्रेडिंग कर रहे थे, उन्हें अपनी पोजीशन बचाने के लिए तुरंत नकदी की जरूरत पड़ी। इस नकदी को जुटाने के लिए उन्होंने अपना सोना चांदी बेचना शुरू कर दिया, जिसे फोर्स्ड लिक्विडेशन कहते हैं। इसी वजह से हमने सोने में पिछले 2 साल की सबसे लंबी गिरावट यानी लगातार 6 दिन देखी। चांदी की अपनी अलग ही कहानी है। अगर आप चांदी के निवेशक हैं तो आपने गौर किया होगा कि चांदी सोने से भी ज्यादा बुरी तरह टूटी थी। अपने शिखर से ये करीब 40% तक नीचे आ गई थी। इसके पीछे एक खास वजह है। चांदी सिर्फ जेवर नहीं है बल्कि एक इंडस्ट्रियल मेटल है। 2026 की दूसरी तिमाही में दुनिया भर में मैन्युफैक्चरिंग की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ने की आशंका जताई गई है, जिसका सीधा असर चांदी पर पड़ा। अब बात करते हैं विलन की एंट्री यानी डोनाल्ड ट्रंप और तेल का खेल। इस कहानी में अचानक डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान आता है कि ईरान युद्ध अगले 2-3 हफ्तों में खत्म हो सकता है और अमेरिका वहां से निकलने वाला है। इस खबर ने बाजार का मूड ही बदल दिया। ऊपर से कच्चे तेल की कीमत $110 के पार निकल गई। अब आप सोचेंगे, महंगाई बढ़ने पर तो सोना बढ़ना चाहिए, तो फिर ये गिर क्यों रहा था इतने दिनों से? यहीं से सारा खेल पेचीदा हो जाता है। तेल महंगा होने से महंगाई बढ़ने का डर पैदा हुआ, जिसने अमेरिकी फेडरल रिजर्व को ब्याज दरें ऊंची रखने पर मजबूर कर दिया। जब ब्याज दरें और डॉलर मजबूत होते हैं तो निवेशकों को सोने के बजाय डॉलर और बॉन्ड्स में ज्यादा फायदा दिखने लगता है। सोने में ब्याज नहीं मिलता, इसीलिए इसकी चमक फीकी पड़ गई। ऊपर से एक्सचेंजों ने मार्जिन बढ़ा दिया, जिससे बड़े व्यापारियों को मजबूरी में अपने सौदे बेचने पड़े और कीमतों में भारी गिरावट आ गई। चांदी की हालत तो और भी नाजुक रहे, जो सोने से भी ज्यादा टूट गए। इसकी बड़ी वजह है इंडस्ट्रियल नेचर। सोलर पैनल, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां और AI डेटा सेंटर्स, इन सबको चांदी चाहिए। जब दुनिया को लगा कि शायद मैन्युफैक्चरिंग की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ेगी तो चांदी पर मार पड़ी। लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि दुनिया में चांदी की सप्लाई कम है और मांग बहुत ज्यादा है, तो इसे लंबी रेस का रुस्तम बनाती है। भले ही आज बाजार में उतार चढ़ाव है, लेकिन बड़े खिलाड़ी जैसे JP मॉर्गन, गोल्डमैन सैच्स अभी भी बहुत पॉजिटिव हैं। उनका मानना है कि 2026 के अंत तक सोना $5,400 प्रति औंस तक जा सकता है। उनके मुताबिक ये गिरावट छोटा सा ब्रेक थी जो अब महंगाई में बदल रही है। केंद्र बैंक अभी भी सोना जमा कर रहे हैं और नई टेक्नोलॉजी बिना चांदी के नहीं चल सकती है। तो अब आपको क्या करना चाहिए, यानी कि फाइनल स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? अगर आप लंबे समय यानी लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहते हैं तो जानकारों की राय में ये गोल्डन चांस है। जो गिरावट थी वो अब महंगाई है, तो ये कोई डर की बात नहीं है, बल्कि एक मौका की तरह देखिए इसको। लेकिन सारा पैसा एक साथ मत झोंकिएगा। स्टैगर्ड बाइंग यानी किश्तों में खरीदारी करें। हर गिरावट पर थोड़ा थोड़ा सोना या चांदी जोड़ते रहें। अगर आप पहले से निवेश कर चुके हैं यानी होल्डर्स हैं तो बिल्कुल ना घबराएं। पैनिक सेलिंग सबसे बड़ी गलती होती है। याद रखिए, आपने इसे एक मजबूत एसेट समझकर खरीदा था और इसके फंडामेंटल्स यानी बुनियाद अभी भी बहुत मजबूत है। साल के अंत तक बाजार में सुधार की पूरी गुंजाइश है। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं जो हफ्ते 2 हफ्ते के मुनाफे के लिए खेलते हैं तो अभी बाहर रहना या बहुत सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। बाजार अभी काफी बम्पी यानी उबड़ खाबड़ रहने वाला है और छोटी सी खबर भी बड़ी हलचल पैदा कर सकती है। अंत में चाहे आप गोल्ड ETF लें, डिजिटल गोल्ड लें, फिजिकल बिस्किट लें, सोना और चांदी आपके निवेश का 15 से 10% हिस्सा जरूर होना चाहिए। ये सिर्फ निवेश नहीं बल्कि मुश्किल वक्त का सबसे भरोसेमंद साथी होता है। क्या आपको अपना सोना बेच देना चाहिए या खरीदना चाहिए? विशेषज्ञों का मानना है कि ये गिरावट जो कि महंगाई में बदल रही है सिर्फ एक करेक्शन हो सकती है, कोई लंबी मंदी नहीं है।
JP मॉर्गन और गोल्डन सैच्स जैसी बड़ी संस्थाएं अभी भी मानती हैं कि 2026 के अंत तक सोना $5,400 प्रति औंस तक जा सकता है। चांदी के लिए भी भविष्य काफी सुनहरा बताया जा रहा है, क्योंकि सौर ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां और AI डेटा सेंटर्स में चांदी की खपत बहुत ज्यादा होती है, जबकि इसकी सप्लाई लगातार छठे साल कम बनी हुई है। ऐसे में जो लोग लंबे समय के लिए निवेश करना चाहते हैं, उनके लिए गिरावट खरीदारी का एक बेहतरीन मौका है। लेकिन ध्यान रहे, सारा पैसा एक साथ न लगाएं। किश्तों में यानी SIP की तरह धीरे धीरे खरीदारी करना ज्यादा समझदारी होती है। सोने चांदी की कीमतों में ये गिरावट एक ऐसी कहानी है जो हमें सिखाती है कि बाजार हमेशा सीधा ऊपर नहीं जाता है, लेकिन गिरकर संभलना इसकी फितरत होती है। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप गिरावट से डरेंगे या भविष्य की मजबूती का आधार भी बना सकते हैं? खैर, सोने और चांदी के ऐसे और अपडेट्स के लिए दोबारा से लौटेगा हमारे चैनल कड़क पर।